हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कट्ठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टाइप्स ऑफ कर्मास को लेके थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो संचित कर्म होते हैं उससे हमारा आज का प्रारब्ध कर्म बने हैं और प्रारब्ध कर्म से हमारा आज प्रेजेंट बना है और आगे के जो कर्म जो हम क्रियामान कर्म करते हैं उससे हमारा भविष्य बनता है। लेकिन इसी टाइप से मैंने एक चीज़ और बताई थी, हमारा री इनकारनेशन मतलब हमारा पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म मतलब जो हमारे पास्ट लाइफ थे उसके कारण से हमारा जो कर्म जो थे अब उनको भोगने के लिए हमें नया जन्म दिया जाता है। इसलिए हमारे कई जन्म होते हैं, एक के बाद एक जन्म होते हैं, उसके हिसाब से हमको लाइफ दी जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो मृत्यु लोक होता है, मतलब जो स्पिरिट वर्ल्ड हम जो बोलते हैं, जहाँ पर कि सभी आत्माएं रहती हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे वहाँ पर मृत्यु लोक में या स्पिरिट वर्ल्ड में जो आत्मलोक जिसे बोलते हैं वहाँ पर सारी आत्माएं रहती हैं और उनका कोई समय सीमा नहीं रहती। वो कितने भी साल वहाँ रह सकती हैं, मतलब उनको वो 100 साल हज़ारों साल तक भी, जब तक कि उनको सूटेबल माहौल नहीं मिल जाए, मतलब उस टाइप का गर्भ नहीं मिल जाए जहाँ पर कि उन्हें आगे जाना रहना है, तो वो जब तक वो गर्भ नहीं मिलता तब तक वो उस संसार में या स्पिरिट वर्ल्ड में रहती हैं। तो और स्पिरिट वर्ल्ड में जो होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ एजेंसी कोई चलती है तो वहाँ पर एजेंसी में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग काम है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो एजेंसी है तो वहाँ पर जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो जो आत्माओं को जो है वो बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, लर्न कराते हैं। जैसे जो भी मृत्यु होने के बाद जो आत्मलोक में जाता है वहाँ पर उनका रिव्यू होता है, मतलब उनका पूरा लेखा जोखा होता है कि आप वहाँ पर अब इस जन्म में क्या करके आए हो और आपको किस लिए भेजा था, आपने वहाँ क्या क्या कर्म किए, कौन कौन से टास्क पूरे किए हैं और कौन से नहीं किए, क्या रह गए हैं। तो वहाँ पर उनका रिव्यू होता है, उनका एजेंडा तैयार होता है कि आपको ये काम दिया था और आप ये कर दिए किए हैं और अब यदि आपको जो काम रह गए हैं तो वो आपको आगे करने हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि धरती पर जो भी आया है, पृथ्वी पे जो भी आया है तो उसकी कभी न कभी मृत्यु होगी। तो वो सब मृत्यु लोक में मतलब आत्मलोक में जो लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर सब आत्माओं का समागम होता है और एक दूसरे से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वहाँ पर अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ जो हमारे संचित कर्म में से अब हमारा आज का प्रारब्ध बनेगा, मतलब ये जो हमें लाइफ दी जाती है तो उसका जो प्रेजेंट जो हिस्सा है वो हमको इस समय दिया जाता है कि आपको इस लाइफ में भोगना है। तो उसके लिए एक एजेंडा तैयार होता है कि आपको इस लाइफ में क्या क्या काम पूरा करना, आपका क्या मिशन है, आपका क्या गोल है, आपको इस लाइफ में जाके आपको अपना मिशन पूरा करना है। सपोज जैसे किसी आत्मा का या मिशन है कि मेरे को स्पिरिट लेवल पे बहुत ऊपर उठना है, या किसी का है कि मुझे स्पोर्ट में बहुत ऊपर जाना है, या किसी का है कि मुझे डॉक्टर बनना है या समाज सेवा करना है, या मुझे घर गृहस्थी के कामों में मुझे ये सीखना है वो करना, मतलब जो भी आपका मिशन है या जो भी पर्पस है आपका लाइफ का, तो वो पूरा स्पिरिट गाइड उसके हिसाब से उनको समझाते हैं कि आपका ये मिशन है, आपको अब पूरा करना। अब उस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि सोल को अपग्रेड होना है, मतलब जितने भी जन्म मिलते हैं हर बार वो अपग्रेड होती है। पहले उसने क्योंकि पास्ट लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा हुआ है, कोई बहुत उसकी लर्निंग हो चुकी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में इंटेलिजेंसी भी आ गई, सब कुछ है। जैसे अब हम बोलते हैं कि अब उसको नई घर की तलाश करनी है, जैसे सपोज उसको म्यूजिशियन बनना है तो अब उसको उस टाइप के गर्भ की तलाश की जाती है जिसमें कि उसको वैसा माहौल मिल सके, मतलब वो पेरेंट्स भी उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों या जानते हों और उसका आसपास का माहौल, सर्कमस्टेंसेस, जिससे कि वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस हो सके और वो बहुत कुछ सीख सके। और उसके जो कौन से रिश्तेदार रहेंगे, कौन उसका आसपास का माहौल रहेगा, बचपन से लेकर आखिर तक जो भी
कौन कौन साथ में, तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट जो सोल जो है वो आपस में बैठ के सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर आत्मलोक में कोई किसी के साथ में एक दूसरे के द्वेष भाव, ये नफरत, घृणा, ये ऐसी कोई भावना नहीं रहती। मतलब वहाँ पर जो सोल के अंदर जो है ना, कोई ईगो की लेयर नहीं होती है। तो वहाँ पर वो आराम से, मतलब जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है, मैंने तुमको पिछली बार सताया था, या मैंने इस टाइप की सज़ा तुमको दी थी, या इस टाइप से मैंने हत्या की थी, तो इस बार तुम भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तो मतलब वहाँ पर सारे जो भी सोल होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमको पास्ट लाइफ में जो भी हमारे नाते रिश्तेदार थे या फ्रेंड थे या आसपास के जो लोग थे, वो इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में, जिनसे कि आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, मतलब उनसे कोई लेना देना आपका है, तो वो इस लाइफ में भी आपके साथ में आएंगे। चाहे वो हो सकता है कि पहले आपके हो सकता है माँ रही, तो हो सकता है वो बेटी बन के आए, या पहले कोई भाई था तो हो सकता है वो पति बन के आए, मतलब कोई भी रिलेशन कोई भी हो सकता है। लेकिन आपके जो पहले इस जन्म में, मतलब आपके रिश्तेदार या जो भी कोई रहे हैं, आस पड़ोसी या जो दोस्त यार जो भी रहे, तो वो उस जन्म में भी किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे, जिनसे कि आपका लेना देना। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी देखा है कि दूसरी कंट्री में हम चले जाते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है आपका किसी से कोई लेना देना, हिसाब किताब बाकी रह गया है, तो हम उस कंट्री में भी जाके अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। हो सकता है थोड़े समय के लिए जाएं, वहाँ पर हमारा जो भी लेना देना हो वहाँ से हम करके वापस आ जाएं। तो कहने का मतलब है, जहाँ जहाँ भी हमारा जो कर्म इस जन्म में हमें भोगने, हमको ये सारे चॉइसेस हमको दी जाती हैं कि अब आपको इस जन्म में ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। ये भी होता है कि गर्भ धारण के समय उस माता पिता का जो भी उनकी एनर्जी है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है और सोल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो सोल अपने हिसाब से जब वही वाला गर्भ चूज़ करती है जिसमें कि उसको वो वाला माहौल मिल सके। माँ बाप के समागम के समय माता पिता की सोच क्या थी उनकी मानसिकता क्या है, उनकी पर्पस क्या है, उनके विचार क्या थे, या ये एक्सीडेंटली गर्भ धारण किया है, या किसी अच्छी प्रार्थनाओं के साथ में यदि आत्मा को बुलाया जाए तो अच्छी दिव्य आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती हैं। ये सारा उस पर डिपेंड करता है कि उस समय माँ बाप की स्थिति कैसी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती हैं, यदि जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो जब गर्भ में प्रवेश करती हैं, तो उनकी माँ बाप यदि पहले से ही वो अवेकन्ड थे, यदि माँ बाप की आत्मा भी पहले से अवेकन्ड है, और यदि ये आत्मा जो नई आत्मा आई है ये भी अवेकन्ड है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, मतलब उसको वैसा माहौल मिलने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो गर्भ धारण के जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम गर्भ धारण बोलते हैं, वो तो आत्मा एकदम से प्रवेश नहीं करती, करीब 40 से 48 दिन के बाद जो है आत्मा का गर्भ में प्रवेश होता है। और ये जो प्रवेश होता है, जो कि परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आत्मा का, तो वो हम बोलते हैं, जो हमारे क्राउन चक्र होता है उसमें एक जो ब्रह्म रंध्र होता है, जो एक बीच का एक पॉइंट होता है जिसको तालु भी बोला जाता है, वो जो बहुत नाजुक हिस्सा होता है उससे आत्मा प्रवेश करती है। और जो एक पावरफुल गेटवे है एक तरह से, जो कि परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिससे, तो वहाँ से आत्मा जो है वो गर्भ में प्रवेश करती है। और यहाँ से गर्भ में आने के बाद वो उसका आना जाना परमात्मा के पास लगा रहता है, फिर वो बीच में चली जाती है परमात्मा के पास, जाके वहाँ पर उसमें लीन हो जाती है। तो वहाँ पर जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ सिखाते हैं, फिर वो घर में आ जाती है। इस टाइप से उसका बीच बीच में आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम ये बोलते हैं, इसलिए ये समय जो होता है वो माँ का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय रहता है, क्योंकि इस समय माँ की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। मतलब उसकी सोच, उसकी मन स्थिति और उसके विचार, जैसा माँ सोचती है वही जो आत्मा है जो गर्भ में है उसके अवचेतन मन में वो चीज़ें भी धीरे धीरे बैठती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गर्भ धारण के समय माँ को अच्छा पोषण दिया जाए, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सभी चीज़ें जो है इसकी अच्छी रहना चाहिए।
उसको अच्छी बातें सोचना, अच्छे गाने सुनना, भजन कीर्तन या जो भी जिसमें उसका मन लगता है, कहने का मतलब है अच्छे संस्कार, यदि वो जैसा वो अब सोचती है वैसी गर्भ में उसी टाइप के संस्कार भी आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सोल का गुण धर्म डिपेंड करता है कि पहले से आत्मा कितनी परिपक्व थी या उसकी आत्मा का क्या गुण धर्म था। तो उसी गुण धर्म के साथ में आत्मा जो है अपने आगे की यात्रा शुरू करती है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कई बार जैसे उसने धन का अभाव देखा, तो अब वो चाहेगी कि इस जन्म में मुझे धन का अभाव ना रहे। लेकिन सपोज यदि उसको गरीब माँ बाप मिल जाते हैं और यदि वो उसकी सोच यदि अच्छी है तो वो आगे अपने क्रियमान कर्म से अपना भविष्य भी निर्धारित कर सकती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमने जो भूतकाल में जो किया है उससे आज हमारा वर्तमान बनता है, वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा भविष्य। तो ये भविष्य हमारे हाथ में है, हमें कैसा बनाना है वो हमारे हाथ में रहता है। तो इस टाइप से मैंने जो बताया आपकी गर्भ धारण के समय ये टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो आत्माएं हमारे शरीर में जो आती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और माता पिता की फ्रिक्वेंसी सबकी एक जैसी होना चाहिए और उनके कर्म भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है जुड़े होना चाहिए, तभी तो वहाँ पर उनको एक दूसरे का बैलेंस हो पाएगा कर्मों का। तो इस टाइप से जो फिर हम आगे इसके आगे वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें आगे की और बताऊंगी कि कितने टाइप की सोल होती हैं तो वो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।